और ये बात याद रखो कि अगर काफिर बनकर रहोगे तब भी मौत आएगी, अगर मुसलमान बनकर रहोगे तब भी मौत आएगी, अगर अच्छा इंसान बनकर रहोगे तब भी मौत आएगी, और अगर बुरा इंसान बनकर रहोगे तब भी मौत आएगी। मौत हर हाल में आनी है, मौत से कोई नहीं बच सकता है। अलबत्ता फ़र्क इतना है कि अगर काफिर बनकर रहोगे और काफिर बनकर ही दुनिया से जाओगे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला का अज़ाब दुनिया में भी आ जाए, जैसा कि पहली कौमों के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया। और अगर दुनिया में अल्लाह के अज़ाब से बच गए, दुनिया में अल्लाह का अज़ाब न आया, तो याद रखो आखिरत में तो अल्लाह का अज़ाब यकीनी है। क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात इरशाद फरमाई है कि फ़ी नारी जहन्नम खालिदीन फ़ीहा, काफिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। और अगर दुनिया में मुसलमान बनकर रहोगे और मुसलमान होने की हालत में, ईमान की हालत में दुनिया से जाओगे तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया के अज़ाब से भी महफूज रहोगे और आखिरत के अज़ाब से भी महफूज रहोगे। क्योंकि अल्लाह का वादा है ईमान वालों के बारे में कि अल्लाह ताला ईमान वालों को हमेशा के लिए जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे और ईमान वाले कभी जन्नत से नहीं निकलेंगे। तो इसलिए दोनों में, मुसलमान बनकर रहने में और मुसलमान बनकर मरने ही में फ़ायदा है। इसी तरह ये बात भी याद रखो कि जो लोग अल्लाह को मानते हैं और जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह के वजूद का इनकार करते हैं, तो इन दोनों में भी अल्लाह को मानने वालों का फ़ायदा है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी अल्लाह को मानता है और एक आदमी अल्लाह के वजूद का इनकार करता है और कहता है कि ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है, कोई इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला और इस दुनिया को पैदा करने वाला कोई अल्लाह मौजूद नहीं है। अब इन दोनों का इंतकाल हुआ, दोनों के दोनों मर गए। अब मरने के बाद पता लगा कि भाई वाक़ईतन अल्लाह की ज़ात मौजूद नहीं है और कोई अल्लाह नहीं है। तो अब जो मुसलमान जो अल्लाह को मानता था, अल्लाह के ऊपर ईमान रखता था, उसका भी कोई नुकसान नहीं है। क्यों? जब अल्लाह मौजूद ही नहीं है तो फिर किस चीज़ का नुकसान? और जो अल्लाह को नहीं मानता था उसका भी कोई नुकसान नहीं है। वो लेकिन अगर मरने के बाद पता लगा कि वाक़ईतन अल्लाह की ज़ात मौजूद है, इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया के निज़ाम को चलाने वाला कोई मौजूद है, तो जो पहले से अल्लाह को मानता था, अल्लाह के ऊपर ईमान रखता था, उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही से अल्लाह के ऊपर ईमान रखता था। अल्लाह ताला उसको अपने अज़ाब से बचा लेंगे। लेकिन जो अल्लाह को नहीं मानता था, जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का मुनकिर था, अल्लाह के वजूद का इनकार करता था, इसको अल्लाह के अज़ाब से कौन बचाएगा? ये किस तरह अल्लाह के अज़ाब से बचेगा? अब अल्लाह ताला इसको हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर डाल देंगे। तो अब यहाँ पर भी अल्लाह को मानने वालों का फ़ायदा है, जो लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं उनका तो नुकसान ही नुकसान है। अक्लमंदों के लिए सिर्फ इतनी ही बात काफ़ी है, और जो समझना चाहे वो इसी बात को समझ सकता है, और जो ना समझना चाहे या ज़िद और हट धर्मी के ऊपर आ जाए, आप उसके सामने हज़ारों दलीलें भी रख दो, वो तमाम दलीलें उसके लिए बेकार हैं। इसलिए मुसलमानों, अपनी किस्मत पर नाज करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हम सबको मुसलमान बनाया है। याद रखो, मुसलमानों का किसी हाल में भी कोई नुकसान नहीं है। जीते जी भी मुसलमान फ़ायदे में हैं और मरने के बाद भी मुसलमान फ़ायदे ही फ़ायदे में हैं।